हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे, क्योंकि दिन के टाइम में टाइम ही नहीं मिल पाया। और जो है अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 पे। तो अभी शाम का समय है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी तक जो है हम लोग दे रहे थे गार्डन में पानी वानी। और शाम का समय ऐसा ही होता है, पानी देर से आता है तो गार्डन में पानी देने में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो जो है इसके बाद अंदर आके मैंने थोड़ी सी कर ली है पूजा वूजा। और उसके बाद जो है, क्योंकि आजकल जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसे तो हस्बैंड ही ज़्यादातर पूजा करते हैं। मॉर्निंग टाइम में तो हस्बैंड ही पूजा करते हैं। तो शाम को फिर क्योंकि वो तो अभी भी बाहर ही थे, पानी दे रहे थे पौधों को, तो मैंने कहा लाइए शाम की पूजा मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है पूजा करने के बाद जो है अब बस अब थोड़ा सा कुछ भी खाने पीने के लिए जो भी है थोड़ा सा बनाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी छत पे, और वहाँ पर हम लोग करते हैं फिर इवनिंग वॉक। तो आफ्टर डिनर की वॉक जो होती है ना, वो फिर हम छत पे जाके करते हैं। तो फिर अभी हस्बैंड थोड़ी देर में वहाँ से पानी देने का काम निपटा के आएंगे अंदर। तो फिर हम लोग जाएंगे ऊपर छत पे। तो आज छत के ऊपर ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ, अरे देखो डाल। अच्छा, इस तरह से डालते हैं जैसे वो बोते हैं खेत में फसल। अरे सारे गार्डन में थोड़ी लगी होगी। है अर्जुन, पूरे गार्डन जहाँ जहाँ ये वाइट वाइट हो रहा है वहाँ वहाँ लगी हुई है। हम्म। अब ये लकड़ी भी हटानी पड़ेगी, इसकी वजह से भी फिर वो हो जाएगी, है ना। कोई खरीदेगा लकड़ी तो देख लेना यार। एक जगह वहाँ आरा मशीन ना, वहीं पे पता करना पड़ेगा मुझे। हाँ, पता करना। जरा। और दूसरी बात, जहाँ पे वो जलती है क्या बोलते हैं, हाँ चिता, वहाँ पता करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पानी डाला जाएगा दवाई के ऊपर। वाह वाह, अर्जुन के तरीके। वाह वाह, सही है। लगाने के लिए है। अदरक हमें भी तो लगानी है, हमारे भी तो लगेगी अदरक। अरे थोड़ी बहुत चाय के लायक, हमें कौन सी बिजनेस करना है। बिजनेस क्या है, वो चाय के लायक भी नहीं होती, पिछली बार भी नहीं हुई। पर क्या थोड़ी फायदा बहुत। है इसकी जगह। तो दोस्तों, मैं चली गई थी बाहर अभी, क्योंकि ना अचानक ही हमारा माली आ गया। क्योंकि उसको हमने बोला हुआ था, क्योंकि गार्डन में ना थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर जो दूब है ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही वो कह रहा था कि दीमक लगी हुई है, तो उसके लिए मैं दवाई लाऊंगा। तो इतना फेथफुल है ना, फिर वो दवाई लेके आया बेचारा अभी। और फिर उसने वो दवाई वहाँ पर छिड़की पूरे उस पर दूब के ऊपर लॉन में। और फिर उसके ऊपर फिर पानी पानी डालते हैं, कि वो कहता है उसके ऊपर फिर पानी डाला जाता है। तो बस मैं वो करने लगे, उसमें दवाई डालते ही ना उसकी बड़ी स्मेल सी आने लगती है। बस मैं थोड़ी देर वहाँ पर रही, उसके बाद में आ गई अंदर। तो वो ना फ्रेंड्स, वो मुंह से खोलने लगा था पैकेट उसका, जो भी वो दवाई लाया था उसमें डालने के लिए, दीमक के लिए। तो हमने बोला इतनी जहरीली होती है, ये मुंह से क्यों खोल रहा है। अभी हम चाकू लाते हैं अंदर से, कहता है कि इंसानों से ज़्यादा जहरीला कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं होता इससे, इंसान जो है सबसे ज़्यादा जहरीला है। हमने कहा बात तो सही है। तो पता है दोस्तों, ये वो वाली कसूरी मेथी है जो उस दिन गार्डन में से काट के लाई थी मैं, है ना। तो ये वो है। तो मैंने क्या किया, दिन दिन भर इसको थोड़ा बहुत ना धूप में सुखाया, और बस फिर ले आई इसको अंदर। तो इसके ये पत्ते निकलेंगे ना, फिर कसूरी मेथी के जो पत्ते खरीदे जाते हैं ना, वही है ये। तो इसको मैं निकालूंगी अब, इसके इससे अलग करूँगी इसको जो है बिन के, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ना दोस्तों, इसमें कुछ तो सूख गई है, ये देखिए, कुछ तो ये सूख गई है। तो इसको तो मैं इस तरह से जो है निकालूंगी इसके पत्ते। और कुछ हैं इसमें अभी भी गीली बहुत। तो ये देखिए, ज़्यादा तो मेरे से ये हल्की हल्की है, जो सूखी हुई है वो तो निकल जाएगी, जो हरी है वो
फिर से सुखानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ना इसको निकाला जाएगा। यही तरीका है इसको निकालने का कि इसको सुखाओ और तब इसको निकाल लो इस पे से। तो इसी तरह से है ये। तो ना दोस्तों, इस तरह से इस मेथी को, जैसे कि मैं अभी आप देख रहे थे, मैं इसको मसल रही हूँ। तो इस तरह से इसको मसल के मैं इसमें से वो पत्ते निकाल रही हूँ। मसल इसलिए रही हूँ क्योंकि ये ना सूखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब गीले हैं। देखने में ये देखिए, आप देख रहे हैं हरा लग रहा है, ग्रीन कलर इसका लग रहा है, लेकिन ये सूखे हुए हैं। तो इसी तरह से जो है इसमें से जो है ये पत्ते मैं निकाल रही हूँ। और ये इतने ये निकल आए हैं, आप देख रहे हैं। तो कुछ ये बिल्कुल सूखे हुए हैं खूब अच्छी तरह से, और कुछ जो है ना बहुत अच्छे से नहीं सूखा है। तो ये आप देख। हेलो दोस्तों, तो आज है अगला दिन और हमारे आज है 19 अप्रैल। तो हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में आज जो है लोकसभा इलेक्शन जो चल रहे हैं, आज वोटिंग डे है। तो इसलिए हम लोग वोट करके आ गए हैं। ये देखिए, तो वोट जो है ना हर एक को देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है सभी नागरिकों का। तो हम लोग अपने वोट करके आ गए हैं और पहुंच गए हैं घर। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शाम का माहौल है, 5 बजे के लगभग की बात है। और ये हमारे सामने जो पड़ोसी हमारे हैं, तो इनकी ना छत पे, भाई साहब की छत पे ये मोर बैठा हुआ है। तो हस्बैंड शाम के टाइम आए अंदर, इन्होंने बोला कि सामने देखो हमारे पड़ोसियों के यहाँ कैसे मोर बैठा हुआ है। और मोर का नाम सुन के मैं भी बहुत खुश हो गई। मैं एकदम से देखने के लिए गई, तो इधर झंडा लहरा रहा था भगवा कलर का, और उसके बगल में उधर जो है मोर जी बैठ के अपना आराम से बैठे थे, इधर उधर देख रहे थे। और आपने भी शायद सुना होगा, मैंने तो यही सुना है, यही मान्यता है कि अगर मोर जो है ना किसी की छत पे अगर है तो बहुत ही शुभ होता है। तो ये मोर जो है पता नहीं कैसे गलतफहमी से यहाँ पर आ गया। कहते हैं ना आसमान में, क्योंकि बादल थे, बल्कि शाम को हवा भी चल रही थी, बादल भी था, मौसम थोड़ी बहुत बारिश की भी फुहार पड़ी थी, और ये गलतफहमी से मोर जो है यहाँ पहुँच गया। पता नहीं किस तरह से पहुँचा इतनी दूर। वैसे जंगल के आसपास ही मोर ज़्यादातर रहते हैं, और जब सावन का महीना होता है, आसमान में बादल होते हैं ना, तो आपने सुना ही है और आपने देखा भी होगा कि मोर नाच रहा होता है। तो यहाँ पता नहीं कौन सी गलतफहमी में पहुँच गया मोर। कुछ फोकस होता है जो फोकस, ये देखो ना, जूम कर रही हूँ ना, ये देखो जूम करके तो दिख रहा है इतना, नहीं तो कहाँ दिखता है इतना। ये जूम पे है, और नहीं तो